Are we just messed up people? हाँ शायद। अरे सुनो, इधर आओ। फ्लॉड ह्यूमन हो, मैं भी फ्लॉड ह्यूमन हूँ। चीटिंग करोगी? और मेरी गर्लफ्रेंड का जो मुझे प्यार करती है, सब कुछ करना चाहती है मेरे लिए, अरे उसको भी बोल देंगे ना इंग्लिश में यार फ्लॉड ह्यूमन है। हाँ तुम इतना मत सोचो यार, चलो यार। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु। बंद कर दो इसको, साला अब तो बादाम भी कहेगा कि मैं काजू क्यों नहीं हूं। हैं अंटी बंटी शंटी जो ये करे भुखलंडी, ये ऑनेस्टली से। तो गाइस, ये रिव्यू शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें, डिस्क्लेमर जैसी कुछ बातें क्लियर कर दूं। पहली बात तो ये, हाय राम सेक्स हो गया, हाय राम सेक्स हो गया, हाय राम सेक्स हो गया। शर्म करो, बॉलीवुड चीटिंग दिखा दी, सत्यानाश कर दिया हमारे कल्चर का, सेक्स दिखा दिया यार, शिट। हाय हो, हाय हाय हुकू, हाय 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 हाय। जस्ट बिकॉज इस मूवी में चीटिंग दिखाई गई है, इनफिडेलिटी दिखाई गई है, डज नॉट मीन मैं खाली उसी के बारे में बात करूंगा। और जैसे कि दीपिका पादुकोण ने अपनी 2016 वाली वीडियो में बोला था, इट्स माय चॉइस टू हैव सेक्स आउटसाइड ऑफ माय मैरिज। My choice to have sex outside of marriage. बिल्कुल उसी तरह anybody who watches this movie has the choice to form their own opinions about the movie। ये एक पिक्चर है, अगर इसको बाहर रखेंगे तो 50,000 लोग अपने ओपिनियंस फॉर्म करेंगे and they have the right to do so। और तीसरी चीज ये कि यहां पे बॉयकॉट दिस फिल्म जैसी कोई बात नहीं होने वाली है। तो भैया इस हफ्ते गहराइयां के रिलीज के साथ एक चीज और देखने को मिली, और वो थी द हेट टुवर्ड्स दिस फिल्म इवन बिफोर इट वाज एक्चुअली रिलीज्ड। अब इसके ट्रेलर में जितने भी हेट कमेंट्स आए थे, उस पे एक कमेंट काफी ज्यादा रेकरिंग था, रिपीटेटिव था, और वो था, लेट्स होप दैट दिस मूवी डज नॉट ग्लोरीफाई और जस्टिफाई चीटिंग और इनफिडेलिटी। अब ट्रेलर देखने के बाद ये बात तो हर किसी को क्लियर थी कि इस पिक्चर में आउट एंड आउट चीटिंग दिखाई गई है। Are you having an affair? एंड क्या इस चीटिंग वाले एंगल को रोमांटिसाइज करना एंड बैकिंग इट अप विद फैंसी वर्ड्स लाइक फ्लॉड ह्यूमन नेचर और मेस्ड अप ह्यूमंस? Are we just messed up people? हाँ शायद। The question is, क्या ये मूवी ग्लोरीफाई या क्या ये मूवी जस्टिफाई करती है इस पिक्चर में चीटिंग का एंगल? इसके आंसर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको इस पिक्चर में से कुछ इंस्टेंसेस उठाऊंगा और उनके बारे में बताऊंगा। एक दो स्पॉयलर्स भी होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन बिना स्पॉयलर्स दिए, बिना ये चीजें, बिना ये इंस्टेंसेस डिस्कस करे ये वीडियो नहीं बन सकती थी। और हाँ, एक बात मैं और बड़ी क्लियर कर दूं, जस्ट बिकॉज आई हैव पिक्ड अप दीज particular instances does not mean that I did not like the movie। Instance number 1, दीपिका पादुकोण अपनी कजन के बॉयफ्रेंड से, इनफैक्ट होने वाले फियांसे से, अंडर 20 मिनट्स फ्लैट आउट पट जाती है। इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा मुझे, वरना पक्का तो मेरे साथ भाग जाता। Are you flirting with me? अब जब ये वाला सीन आप अनफोल्ड होते हुए देखोगे, आपके दिमाग में दो तरह के थॉट्स आएंगे। एक थॉट ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा होगा कि भैया हाँ असली में ये तो प्यार हो गया, और दूसरा बड़ा लॉजिकल सा थॉट आपके दिमाग में जो आएगा वो ये है कि नहीं, शी नीडेड द मनी, द गाय इज फिल्दी रिच, और वो अपने एग्जिस्टिंग बॉयफ्रेंड की माली हालात से, फाइनेंशियल हालात से, फाइनेंशियल हेल्थ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। दैट्स व्हाई शी मेड दिस डिसीजन। अब यहां पे ये वाला स्क्रीन प्ले इतनी क्लेवरली लिखा गया है कि भैया अगर आप सोचोगे भी एक बारी को कि दीपिका का जो कैरेक्टर है वो आउट एंड आउट गोल्ड डिगिंग कर रहा है यहाँ पे, और उसको डिस्गाइज कर दिया गया है अंडर फ्लीटिंग लव, तो आप खुद से ही क्वेश्चन करने लग जाओगे, अगर ये मैं किसी को बोलूंगा तो साले मेरे को ही मिसोजिनिस्ट बोलने लग जाएंगे। Tell me you want this too। I don't want to get hurt again. मुझे यह हद तक गोल्ड डिगिंग बिहेवियर लगा, आपको ये कैसा लगेगा ये आपके ऊपर है। इंस्टेंस नंबर 2, दीपिका पादुकोण के पास जो रीजन होता है अपने एग्जिस्टिंग बॉयफ्रेंड पे चीट करने का, वो ये दिखाया गया है कि वो एक स्ट्रगलिंग राइटर है, उसके पास पैसे नहीं है घर का बिल भरने में, वो बिल भरने में उसकी मदद नहीं कर सकता घर के, और साथ ही साथ वो घर का काम करने में भी उसकी मदद नहीं करता है। मैं यहाँ एक्स्ट्रा क्लासेस ले रही हूँ टू ट्राई एंड मेक दिस वर्क। तुम क्या कर रहे हो? नाउ फॉर अ मिनट, यहाँ पे रोल रिवर्सल कर देते हैं। अगर लड़के की जगह यहाँ पे लड़की होती या दीपिका पादुकोण होती, जो एक नए स्टार्टअप पे काम कर रही है, एक राइटर है, स्ट्रगलिंग है, जो भी है, कुछ भी कर रही है, और वो काफी स्ट्रगल कर रही है, उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है घर में कंट्रीब्यूट करने के लिए, और इसी कारणवश उन दोनों के बीच में आए गए दिन बहस होती रहती है। ऑल्दो दे हैव बीन डेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, पर फिर भी बहस हो रही है। डज दैट गिव द बॉय हियर इन दिस केस द लाइसेंस और द ग्रीन लाइट टू गो आउट ऑफ द रिलेशनशिप एंड चीट बिकॉज ऑफ दिस? तो क्या दीपिका के कैरेक्टर ने जो रीजन साइट किया चीट करने का, वो सही था या गलत था? दिस विल मेक यू थिंक। बेकार में ओवर रिएक्ट मत करो यार। इंस्टेंस नंबर 3, सिद्धांत चतुर्वेदी का जो कैरेक्टर है, उसको बिजनेस में सक्सेसफुल, मेगा सक्सेसफुल बनाने में एक बहुत बड़ा हाथ अनन्या पांडे का होता है और उसके फादर का होता है। और इसी के साथ साथ दीपिका पादुकोण के पिक्चर में आने से पहले, उसकी जिंदगी में आने से पहले ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया कि वो अनन्या पांडे के साथ खुश नहीं है। Guys, this is my fiance Zain. तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि क्या सिद्धांत चतुर्वेदी के कैरेक्टर को एक एथिकल, एक मॉरल डिसीजन लेना चाहिए था कि नहीं, मैं ऐसे चीटिंग नहीं करूंगा, इन लोगों के मेरे ऊपर बहुत एहसान है, क्या उसको ये करना चाहिए था? या इफ ही वाज राइट इन एक्चुअली गोइंग आउट एंड चीटिंग ऑन हिज गर्लफ्रेंड,
with her sister. That's Alicia, my cousin. Nice to meet you. Instance number 4, but let me make it very crystal clear to you कि childhood traumas बहुत ज्यादा severe हो सकते हैं और सारी जिंदगी एक साया बन के आपका पीछा कर सकते हैं। बट यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर दो लोग एक दूसरे से मिलते हैं और शेयर करते हैं their respective childhood traumas और उस पर बॉन्ड करते हैं, शेयर करते हैं अपनी फीलिंग्स, तो क्या ये एक रीजन की तरह पोर्ट्रे करा जा सकता है कि हाँ भाई दे आर गेटिंग इनटू अ चीटिंग काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप? कभी घर पे नहीं रहता, शायद बिजी है। इंस्टेंस नंबर 5, और ये इंस्टेंस बड़ा ही डम, फनी एंड एट द सेम टाइम काफी बॉलीवुड क्लीशे टाइप है, क्योंकि अगर दो लोगों को बॉलीवुड पिक्चर में ये पता है कि वो एक चीटिंग रिलेशनशिप में है और कभी भी पकड़े जा सकते हैं एंड दे नो दैट दे आर गेटिंग सेक्सुअली इन्वॉल्व्ड, व्हाई डू दे नॉट यूज प्रोटेक्शन एंड द गर्ल एंड्स अप गेटिंग प्रेग्नेंट? लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर टू यू, ये मैंने पहले भी अपने एक पुराने रिव्यू में कहा है कि इमोशनल मर्डर होता है चीटिंग ऑन योर पार्टनर। But this is exactly what a lot of people who are hating on this movie do not understand कि भैया एक आइडियल वर्ल्ड में एक कपल बैठ के अग्री करेगा और फिर पार्ट करेगा वेस्ट, बट बहुत सारी टाइम्स ये नहीं होता है। चीटिंग एक रियलिटी है और वही इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है। हर बार जरूरी नहीं है कि एक बॉलीवुड फिल्म में, एक रोमांटिक ड्रामा में आपको एक आइडियल कपल ही दिखाया जाए, एक हंकी डोरी वेडिंग ही दिखाई जाए। बीवी नंबर 1 अपने टाइम की एक सुपर हिट मूवी थी, लेकिन वहां पे भी चीटिंग दिखाई गई है, पर वहां पे उसको एक कॉमेडिक रिलीफ की तरह दिखाया गया है एंड वी ऑल लेट इट पास, बट वो एक्चुअली में एक बहुत ही वाहियात पिक्चर थी। एंड द सेम थिंग गोज फॉर मूवीज लाइक मस्ती एंड नो एंट्री व्हिच आर डाउनराइट डिस्गस्टिंग एंड स्टूपिड। और बॉलीवुड में अगर आप 30-40 साल पहले चले जाओ, आपको पिक्चरें मिलेंगी सिलसिला जैसी, गाइड जैसी, पति पत्नी और वो जैसी। नाउ ऑल्दो ये पिक्चरें बहुत ही वेल मेड थी और लेटर ऑन इन द डे ये कल्ट क्लासिक्स बन गई, बट जब ये रिलीज हुई थी इनको भी हेट मिली थी और इन्होंने भी आईब्रोज और डाउट्स रेज करे थे बॉलीवुड में। और हर हफ्ते की तरह उस तरह के यूट्यूब चैनल पर इस हफ्ते की नई वीडियो अपलोड हो चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टीजर देखो। बॉलीवुड में अगर प्यार के नाम पे किसी बंदे का हाथ हल्के हल्के थाम कर जोर से मड़ोर कर छोड़ दिया हो तो वो भाई साहब हैं जिमी शेरदिल। लेट्स लुक एट द डेटिंग टिप्स टू नॉट टेक फ्रॉम जिमी शेरदिल। तो भैया इस सब चीजों का क्या मतलब है? क्या अगर एक पिक्चर चीटिंग के बारे में बात कर रही है, इनफिडेलिटी के बारे में बात कर रही है और उस फिल्म के अंदर सेक्स सीन्स हैं, न्यूडिटी के सीन्स हैं, किसिंग सीन्स हैं, तो क्या वो ग्लोरीफाई कर रही है, जस्टिफाई कर रही है चीटिंग को? तो भैया इस हिसाब से तो सलमान भाई बीवी नंबर 1 में आधी पिक्चर में नंगे घूम रहे हैं अपनी दूसरी बीवी के साथ, उसका क्या वो ग्लोरिफिकेशन या जस्टिफिकेशन नहीं है? या क्या तब हम बच्चे थे और जो हमें समझाया गया कि ये कॉमेडी मूवी है, हमने कॉमेडी लेके आज तक उसको कॉमेडी समझा? सो कमिंग बैक टू द गोल्डन क्वेश्चन कि क्या गहराइयां जस्टिफाई और ग्लोरीफाई करती है चीटिंग को? तो भैया इस चीज का मेरे हिसाब से आंसर तो यही है कि जस्टिफिकेशन और ग्लोरिफिकेशन की आपकी डेफिनेशन क्या है। मेरे हिसाब से तो जस्टिफाई तब करती ये पिक्चर चीटिंग को, तब ये होता कि भैया कि इन दोनों ने चीटिंग करा, जिसने भी चीटिंग करी वो हैप्पीली एवर आफ्टर जी रहे हैं और जिन बेचारों के ऊपर चीटिंग हुई है वो बेचारे बिल्कुल ही खड्ड में गिर गए हैं। तो ये पिक्चर जस्टिफाई करती या ग्लोरीफाई करती चीटिंग को, क्योंकि वहां पर जिसके ऊपर चीट हुआ वो बेचारा खराब हो गया, उसकी जिंदगी खराब हो गई, और जिन्होंने चीट किया वो हैप्पीली एवर आफ्टर जी रहे एक हैप्पी जॉली लाइफ। लेकिन लेट मी टेल यू गाइस, ऐसा नहीं होता इस पिक्चर में। और होता क्या है अगर मैं आपको बताऊंगा तो वो स्पॉइलर होगा, तो मैं चाहता हूं आप खुद ही जाके देखो। Sort this shit out, talk to Tia, that's it. मानेगी वो। Then explain things to her. ये टॉपिक ही ऐसा है, ये टॉपिक ही इतना हार्ड हिटिंग है कि भैया इस पे जब भी कोई पिक्चर बनेगी, जब भी इसके ऊपर कोई वेब सीरीज बनेगी, दो स्कूल ऑफ ओपिनियंस हमेशा रहेंगे और वो इस मूवी को देखकर भी होगा। जहां तक रही बात एक्टिंग की, दीपिका पादुकोण हैज डन अ फिनोमिनल जॉब। दैट फीलिंग ऑफ हेट दैट यू गेट टुवर्ड्स अ कैरेक्टर हु इज चीटिंग एंड यू नो दे आर चीटिंग, डूइंग द रॉन्ग थिंग, उसको पोर्ट्रे करना एज एन एक्टर काफी डिफिकल्ट हो सकता है मुझे लगता है स्क्रीन पर। बट यहां पे दीपिका को देख के और जो हरकतें वो पिक्चर में कर रही है आपको गुस्सा आएगा, और यहीं पे डायरेक्टर सफल हो जाता है जब एक एक्टर बिल्कुल उसका जो थॉट प्रोसेस है वो पर्दे पे उतार देता है, और दीपिका ने वही किया है। You didn't feel guilty? I did what I had to. वेरी सरप्राइजिंगली अनन्या पांडे ने बहुत डिसेंटली परफॉर्म किया। अब इसको जो ट्रोल करेंगे तो वो भैया मेरे हिसाब से तो जबरदस्ती ट्रोल कर रहे हैं, जैसे तैसे धक्कम पेली करके। इसने जो भी इसको रोल मिला है पिक्चर में, इसने उसको जस्टिस किया है टू अ वेरी गुड एक्सटेंट। You're doing it for yourself. Bloody selfish. जहां तक रही बात सिद्धांत चतुर्वेदी की, यार मुझे तो कोई आउटस्टैंडिंग रोल उसका लगा नहीं, ठीक ठाक सा ही लगता है। ना ही मुझे कभी वो बहुत इंप्रेसिव एक्टर लगा था, ना ही वो मुझे बहुत इंप्रेसिव गली बॉय में लगा था। एंड एग्जैक्टली द सेम थिंग हियर, यहाँ पे भी मुझे नहीं लगा। पता नहीं क्यों उसको इतना ओवररेट करते हैं। पूछ रही थी ना if this is real. It is. पिक्चर के डायरेक्टर शकुन बत्रा, और उन्होंने इस पिक्चर के साथ बहुत ही गजब काम किया है, बहुत ही दिमाग लड़ा के ये पिक्चर बनाई गई है। तो भैया जाते जाते मैं तो यही कहूंगा कि पिक्चर एक बार देखने लायक तो है, ऐसी कोई नहीं है कि बहुत फिनोमिनल पिक्चर है। अच्छी डायरेक्शन है, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, एक्टिंग सबकी ठीक ठाक है, बढ़िया एक्टिंग है, आप जाके देख सकते हो। फैमिली के साथ नहीं देख सकते। एक बार फिर कोई अगर कॉमेंट करेगा तो मैं इससे पहले बता दूं कि फैमिली के साथ देखने लायक पिक्चर ये बिल्कुल भी नहीं है। अपने स्पाउस, अपने पार्टनर, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ बैठ के आप देख सकते हो, या फिर जिसके साथ तुम चीटिंग कर रहे हो तुम्हें पता है उसके साथ भी बैठ के देख सकते हो।
सकते हो, पर देख सकते हो ये पिक्चर एक बार। और हाँ, पूरी पिक्चर देखना एक बार समझने के लिए, क्योंकि 1-1.5 घंटे के बाद, ये 2.5-3 घंटे की पिक्चर है, 1-1.5 घंटे के बाद आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा ये क्या हो रहा है, और वही ओपिनियंस बनने लग जाएंगे दिमाग में कि ये क्या दिखाया है। बट इसको पूरा देखना, आपको बहुत सारी चीजें समझ आएंगी टुवर्ड्स द एंड। अगर बात चल रही है इनफिडेलिटी और चीटिंग की, तो मैं 5 बॉलीवुड की मूवीज तुम्हें बताता हूं जो इस टॉपिक पे अब मस्ट वॉच है। अर्थ, गाइड, सिलसिला, पति पत्नी और वो बॉम्बे टॉकीज। और हर हफ्ते की तरह 5 गाने जो मैं सुन रहा हूं, ये रहे वो गाने। वजह, पागल है क्या, गलत लौंडा, इजी डज इट। तो भैया ये था मेरा आज का रिव्यू। अगले हफ्ते मिलते हैं, तब तक के लिए मुआ, मामा मियां लजानिया पप्पी लेते जाओ। मुआ, चीटिंग नहीं बोलते इसको, प्यार बोलते हैं।